फर्स्ट क्लास। तुम कैसे हो? You know what really surprises me? हरीश दफ्तरी जैसे क्रिमिनल लॉयर के पीछे आजकल सभी क्रिमिनल्स ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। कानून परस्त कम। I'm sorry I can't take the case. नहीं ले पाऊंगा। या पैसे की बात नहीं है, why don't you understand? अपनी मेहनत और ऊपर वाले की मर्जी की वजह से मैंने बहुत ज्यादा पैसा कमाया। बेला, पिंकी, दीपक, they're all very happy. I'm sorry खन्ना, मैं ये केस नहीं ले सकता। मेरी तरफ से तुम माफी मांगो। Please do me this favor, okay? कोई भी बड़ी रकम सुनकर गुदगुदी नहीं होती। I'll see you in court. Okay. Bye. ये गाड़ी दिख रही है साइड में? अरे यहाँ राइट में। ये जो गाड़ी में बैठा? हाँ यही। हरीश दफ्तरी नाम है इसका। अगर इसने पैसे देने में झिकझिक की ना तो खत्म कर देना, समझ गए? जीजू, जीजू, गुड नाइट। मैंने हथियार डाल दिए। हथियार डाल दिए? मतलब? हाँ जीजू, मैंने सोचा था आज आपसे ज्यादा देर जग कर देखूंगी, मगर जीजू मैं हार गई। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं जा रही सोने। हाँ, गुड नाइट। ओके डार्लिंग, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। कॉफी। थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर। दीपक सो गया? वो तो आधी नींद निकाल चुका होगा। जाने मन, तुम भी जाकर सो जाओ, आधी रात हो गई। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। आई एम रियली वेरी सॉरी। व्हाट? तुम रोज रात को अकेले बेडरूम में जाकर सोती हो और मैं यहाँ। हरीश, तुम ये जो रात रात भर जागकर मेहनत करते हो, उसी की वजह से तो हम चैन की नींद सो पाते हैं। कितने प्यार से तुमने ये घर बनाया है मेरा। आई एम वेरी हैप्पी। But I am not that happy. Why? Simple baby. Commitments अब कम करनी पड़ेगी, वरना इस रैट रेस में आधी, मैं तो कहूंगा कि पूरी जिंदगी गुजर जाएगी। जैसी अब तक की गुजरी है वैसी बाकी की गुजर जाए तो I have no complaints. Really? Really? Will you do me a favor? Will you? जाओ जाकर सो जाओ। Good night. Good night. Hello.
हेलो। फोन करने की हिम्मत कैसे हुई? तुझे कहा है ना बार बार फोन मत किया कर। ए वकील, ये भाषण वाषण अपने कचहरी में देना क्या, अपने को नहीं। अपने से टू द पॉइंट बात कर। क्यों है 50 लाख का अरेंजमेंट हो गया क्या? कब देगा तू? क्यों? तेरे बाप का कर्जा देना है क्या मैंने? 50 लाख तो बहुत दूर की बात, 5 रुपए की उम्मीद मत करना मुझसे। क्यों दूं पैसा तुम्हें? क्योंकि तेरे को जिंदा रहना है यहाँ पे। ए वकील है, तूने इस शहर में कितना कमाया रे? 10-12 करोड़ रुपया कमाया होगा। हाँ? एक काम कर, उसको समेट ले, जमा करके ऊपर निकल जा। क्या? हाँ, तेरे को ऊपर भेजने का धंधा भी अपनी करेगा, अपनी भेजेगा तेरे को ऊपर। अरे यहाँ रहने का है ना, जीने का टैक्स देना पड़ता है। क्या बड़ा आया टैक्स मांगने वाला? कोई टैक्स वैक्स नहीं मिलेगा, समझा? और आइंदा यहाँ फोन मत करना। मरने से मानेगा नहीं ना तू। एक काम कर, तू आज रात को सोना नहीं, ये सोच के बैठ कि 50 लाख तेरे जिंदगी के लिए जास्ती है कि कम है, समझा? और मेरे को भी डिसाइड करने दे तेरे से कितनी देर और मैं ऐसे शराफत से बात करूं, समझा क्या? गुड मॉर्निंग। नाश्ता शुरू नहीं किया अब तक? दीदी, प्लीज लेट मी गो फॉर दिस कॉलेज ट्रिप। हेलो। देखो, मैंने तुम्हें पहले कई बार कहा है कि आइंदा यहाँ फोन करने की हिम्मत मत करना। Yes, I do know about that. आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं वहां वक्त पर पहुंच जाऊंगा। ओके। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें। Oh, you shut up. किसका फोन था? क्या बात है? उसी का फोन था। हाँ भैया, उसी का फोन था, जब देखो फोन करते रहता है। हाय, गुड मॉर्निंग। दिन रात फोन करके इन लोगों ने नाक में दम कर दिया है। अनाप शनाप धमकियां देते हैं। कहते अगर हम लोगों ने पैसे नहीं दिए तो उनकी को... तुम तो खाना खा घबरा जाती हो। हमारी पिंकी को कुछ नहीं होगा, जस्ट ट्रस्ट मी। भाभी, ये ऐसे लोगों की ना पैंतरेबाजी होती है। पैसे वालों के दिल में डर पैदा करके रुपए हटना, सिर्फ धमकियां देते, करते कुछ नहीं है। दीपा, अरे भाभी, आप क्यों इतनी टेंस हो रही है? आप ब्रेकफास्ट कीजिए ना। आई कांट बी सो कूल, प्लीज। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? अजीब हालत हो गई इस शहर की, जीना आराम हो गया यहाँ पे। ट्रैफिक पैसे के कमाने वालों को गुनाह कर दिया हम लोगों ने। मैं तो कहती हूँ ये शहर छोड़कर कहीं चले जाते हैं हम लोग। Don't be ridiculous. मैं ये शहर छोड़कर हरगिज़ नहीं जाऊंगा। Never. हरीश, कहीं जरा सी दिलेरी दिखाने के चक्कर में ऊंच नीच ना हो जाए। शहर नहीं छोड़ना है ना तुम्हें? 50 लाख की बात है तो दे दो। Don't be stupid. मैं ये पैसा हरगिज़ नहीं दूंगा। किसी का कड़ा खजाना नहीं मिला मुझे, ना ही ये पैसा किसी ने खैरात में मुझे दिया है। अरे खून पसीना बहा बहा कर ये पैसा मैंने इकट्ठा किया है। पूछो दीपक से। मुझ पर यकीन नहीं है तो पूछ लो इससे। टीन की तपती हुई छत के नीचे रहकर मैंने गुजारा किया है। कानून की किताबें पढ़ी हैं वहां पर। एक एक कबाड़ी के पास जा जाकर मैंने ये किताबें खरीदी। और तुम कहते हो कि पैसा दे दो। जानती हो, एक वक्त की रोटी हमारे पास होती थी और एक वक्त की नहीं। पूछ लो इससे। इन एक्सटॉर्शनर्स का क्या है? इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा संघर्ष देखा है इन्होंने? नहीं देखा। अरे कमाल है, फोन उठाया और कह दिया 50 लाख रुपया दे दो।
क्यों दे दूं? अरे किसी जरूरतमंद को जरूरत हो तो मैं दूंगा, लेकिन गटर में पैसा बहाने के लिए मेरे पास नहीं है, समझी? And now no more discussion. सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया। मुझे कोर्ट जाना है, देर हो रही। तुमने तो मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी। सुनना भी नहीं चाहता। दिस इज नॉट फेयर। It is fair. चलो पिंकी, तुम्हें कॉलेज छोड़ दूं, वरना सारा दिन ये परेशान रही। परेशान तो मैं हूँ। भैया भैया प्लीज देखिए भैया, ना तो हम ये शहर छोड़ के जाएंगे ना ही हम किसी को पैसा देंगे, फाइन। लेकिन भैया इंस्पेक्टर खान ने जो आपसे एफआईआर लॉन्च करा के पुलिस प्रोटेक्शन लेने की सलाह दी है, कम से कम उसके लिए तो आप राजी हो जाइए। लोग दीपक, मैं एक क्रिमिनल लॉयर हूं। एफआईआर कब लॉन्च की जाती है, पुलिस प्रोटेक्शन कब ली जाती है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। पिंकी, लेट्स गो। मैं जानता हूं वर्मा, ये अंडरवर्ल्ड के लोग हैं, सोच समझ कर इनके साथ डीलिंग करनी होगी, लेकिन मैं इनके दबाव में आकर पैसा देने वालों में से नहीं। जानता हूं इस शहर में जिंदा रहने के लिए इनको चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा, बट आई कांट डू इट। इनके लिए या तो मैं फ्री केस लड़ूं, वो भी मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक क्रिमिनल लॉयर हूं, मेरे अपने असूल। वो और लोग होंगे जो इन माफिया को एज अ पार्ट ऑफ सिटी लाइफ एक्सेप्ट करते होंगे, नॉट मी। Anyway, I'll see you later. Hello. ए वकील, तेरी मेरी बात बहुत हो गई क्या? सोचता होगा मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, बात के अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, इसका प्रोग्राम मेरे को फिक्स करना है। ये प्रोग्राम फिक्स करने के बाद ही मैं तेरे से मिलूंगा। समझा? गुड लक। Hello. 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 लेकिन सिंह आंटी, अगर किटी पार्टी 8:30 बजे खत्म हुई है, इस वक्त 11 बज रहे हैं और दीदी अभी तक घर नहीं पहुंची है, और आपके घर से सिर्फ 20 मिनट लगता है, 1.5 घंटा नहीं। आंटी पता नहीं दीदी कहाँ चले गई हैं। एनीवे आंटी, मैं फोन रखती हूँ, बाद में फोन करूंगी। पिंकी, अगर बेला को पता चल गया कि उसके जरा से लेट होने पर तुम इतनी पूछताछ कर रही हो, तो बिलीव मी, she'll not only get upset but mad. भैया, लेकिन भैया यू मस्ट अंडरस्टैंड, आजकल जमाना कितना खराब है। दीपक, what's wrong with you now? बेला के घर आते ही तुम दोनों का ये दर्द गायब हो जाएगा, believe me. Well, there she is. Go and open the door. क्या हुआ बेला? Tell me at least. बताओ तो सही क्या हुआ? अगर उन्हें पैसे नहीं दिए गए तो पता नहीं और क्या क्या भुगतना होगा। किटी पार्टी से लौट रही थी मैं कि 2 लोगों ने मेरा रास्ता मुझे कार से घसीट कर बालों से पकड़ कर सड़क पर उतारा। इतना भी लिहाज नहीं रखते कि औरत से बात कर रहे हैं। It was horrible. एक ने तो तुम्हारी बीवी पर आग तक उठाया, और ये सब सिर्फ पैसों के लिए। हरीश, ये लोग जो पैसों की डिमांड कर रहे हैं वो धमकियां खोखली नहीं है। Why don't you understand this? Mean it? Damn it, mean it? Relax. Please. इतना सब कुछ हो जाने के बाद कहते हो रिलैक्स? I can't relax, please. भैया बहुत कुछ हो चुका है, पानी सर से ऊपर चला गया है।
सबका सुकून ज्यादा अहमियत रखता है या ये पैसा? पैसा समझते नहीं हो तुम? पैसा। या मेरे ख्याल से हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए और उन्हें पैसा दे देना चाहिए बस, प्लीज। अब हरीश दफ्तरी को क्या करना है ये अच्छी तरह समझ चुका है और ये होकर ही रहेगा। हेलो, पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर खान से बात कर रहे हैं। मेरा नाम हरीश दफ्तरी है। व्हाट? आई सी। अगर वो आए या उनका फोन आए, उनसे कहिएगा हरीश दफ्तरी से बात करें। इट्स रियल अर्जेंट। थैंक यू। हाँ बेला। हेलो हरीश, पिंकी को उन लोगों ने किडनैप कर लिया है। What? Pinky has been kidnapped? मैं भी आ रहा हूं। दीपक, बेला। दीपक, बेला। हरीश, हरीश सुनो तुम। मैं जानता हूँ क्या होना चाहिए कि अगर पैसे मांगे तो दे दो उन्हें। ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। पिंकी को कुछ नहीं होना चाहिए हरीश। भैया, ये पिंकी की जैकेट है जो वो सुबह पहन के गई थी। ये उन लोगों ने सबूत के तौर पे भेजा है कि पिंकी उनके कब्जे में है। पुलिस को फोन किया? नहीं भैया, यूं रोने धोने से कुछ नहीं होगा। कम से कम पुलिस को फोन करते। कॉल रखो, पुलिस एटलीस्ट डैमेज। नहीं भैया, भैया उन लोगों ने जैकेट के साथ ये चिट भी भेजी है। इसमें लिखा है कि अगर हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो पिंकी की मौत के जिम्मेदार हम खुद होंगे। इसलिए हेलो। हाँ वकील, रोना धोना हो गया? नहीं होता अगर हमारी बात समझदारी से सुन लेता। बड़ी मेहनत करनी पड़ी तेरे को समझाने में। है? अब हमारी मेहनत की फीस भी तो चाहिए। 25 लाख। हाँ, 50 और 25 कितने हुए मिलके? 75 लाख। अब तुझे 75 लाख का अरेंजमेंट करना होगा। What? 75 lakhs? Are you crazy? ए, बीच में बोलना नहीं। जब मैं बोल रहा हूँ तो बीच में टोकना नहीं। 75 लाख का अरेंजमेंट कर, वो भी 48 घंटे में। क्योंकि 48 घंटे तक तेरी साली की इज्जत सलामत रहेगी। उसके बाद गारंटी नहीं। इज्जत पर डकैती बढ़ सकती है भाई। 75 लाख 48 घंटे में, वरना इज्जत गई। और सुने, चालाकी में या टेंशन में या पैसे की लालच में तूने पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश की तो लोचा हो जाएगा क्या? हाँ। चलो, पिंकी ठीक तो है ना? भैया, पिंकी क्या है? भैया हेलो। हाँ पहुंच गए। मैं वीटी स्टेशन आ गया हूँ, लेकिन मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे? कहाँ हो तुम? पूरे पैसे लाए हो? पूरे 75 लाख से। एक काम करो, 5 मिनट के अंदर चौपाटी बीच पहुंच जाओ। What? 5 मिनट में? 5 मिनट में चौपाटी कैसे पहुंच सकता हूँ? It's impossible. ट्रैफिक की हालत तुम जानते हो। ए दफ्तरी, तूने अभी तक वक्त की कदर करना नहीं सीखा, क्या समझा? ठीक है, मैं आ रहा हूँ।
हेलो हेलो, हाँ भाई पहुंच रहा हूँ, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, आ रहा हूँ मैं। Where the hell is he now? हेलो, हाँ मैं चौपाटी आ गया हूँ, किधर हो तुम? दफ्तरी प्लान चेंज हो गया। What? प्लान चेंज हो गया। हाँ, एक काम कर तू वर्सोवा गांव की तरफ मुड़। इतनी दूर? वहाँ वर्सोवा गांव के पहले लेफ्ट पर तेरे को एक शमशान घाट दिखाई देगा। बैग वहीं कहीं कोने में किधर रख और वहाँ से कल्टी मार ले। देखो देखो मैं आ रहा हूँ, लेकिन पिंकी को कुछ नहीं होना चाहिए, सुना तुमने? हेलो हेलो। हेलो हेलो हरीश, क्या हुआ? पैसे दिए? फोन क्यों किया? लेकिन बताओ ना, पैसे दिए तुमने? मैं कोई कमेंट्री दे नहीं सकता, घर आके बताऊंगा। ओके यहाँ कोई पीसीओ नहीं है। सीधे आगे जा, वहाँ तेरे को जो पहले पीसीओ मिलेगा वहाँ हमारे फोन का इंतजार कर। आ रहा हूँ। मेरा कोई फोन आया है। क्या? मेरा नाम हरीश दफ्तरी है। आप? मेरा फोन नहीं साहब। मोबाइल पे भी फोन कर सकता था, लेकिन हेलो। हाँ दफ्तरी, बैग मिल गया। शुक्रिया, अब सीधे वापस घर जा। हरीश 10 बज गए, बहुत फिक्र हो रही है। अब तक तो पिंकी को आ जाना चाहिए था। या तो कोई पिंकी। हे भगवान, निकालो। चलो चलो, चलो।
चलो सब ठीक हो जाएगा। आजा। चलो आजा। सुनो ठीक हो बैठो। क्या हुआ बोलो, बताओ ना। उन लोगों ने मुझे अंधेरे खाली कमरे में रखा था और मेरे आंखों में काली काली पट्टी में मारती थी। मैं किसी को नहीं देख पाई, किसी को नहीं देख पाई। मेरी सॉरी। मेरी वजह से आपका इतने पैसों का नुकसान हुआ। Don't be stupid, don't be stupid. पैसा इतना जरूरी नहीं है बेटे। तुम सही सलामत घर आ गई है, इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है मेरे लिए? Nothing at all. और अब मैं उन कमियों को नहीं चूकूंगा। हेलो। वापस आली? हाँ? वापस आली साली? कैसी है? ठीक ठाक है ना? चेक किया? बकवास बंद कर। तेरा पैसा मिल गया ना तुझे? अब दोबारा यहाँ पे फोन मत करना, समझे? हाँ, पैसा तो मिल गया। लेकिन एक चीज दिमाग में आई जब पैसे गिनते वक्त, कि जो आदमी 75 लाख एक दिन में बंदोबस्त कर सकता है और 25 लाख भी तो करेगा। 25 और 75 कितने हुए मिलके? 1 करोड़। आंकड़ा जमता है भाई तुम्हारे है? और 25 लाख का अरेंजमेंट करो। अरेंजमेंट? मैं तेरा क्या हश्र करूंगा, ये तू देखा। कल सुबह जाकर मैं पुलिस स्टेशन में तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा, समझा? 25 लाख तो बहुत दूर की बात है। मैं तुमसे 75 लाख वसूल करूंगा। जीना हराम कर दूंगा तुम्हारा इस शहर में। I won't let you survive here, understand? Shut up! Are you Mr. Harish Daftari? Yes, I am. What will I do for you? बड़ी शर्म की बात है इंस्पेक्टर साहब, आपके कायदे कानून के होते हुए एक एडवोकेट की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाए और आप पुलिस वालों का जैसे मुजरिमों को कोई खौफ नहीं रहा। अफसोस की बात है जी हाँ, वाकई में अफसोस की बात है कि दफ्तरी साहब जैसे कानून परस्त शख्स भी हमसे मदद मांगने पर यकीन नहीं रखते। मैंने बहुत जोर डाला था उन पर कि वो पुलिस प्रोटेक्शन ले लें, यहां तक कि इतना भी बताया था कि एक ऑटो रिक्शा वाले ने स्टेटमेंट दी कि उसके ऑटो रिक्शा में 2 पैसेंजर, जी हां 2 पैसेंजर उनकी सुपारी की बात कर रहे थे।
तब भी उन्होंने हंसकर बात टाल दी। माफ कीजिए इंस्पेक्टर साहब, आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन अगर आपको कानून की लाज रखनी ना, तो पहले उन मुजरिमों को पकड़ के दिखाइए आप। मिस्टर दीपक, तहकीकात शुरू हो चुकी है फॉर योर इंफॉर्मेशन। तहकीकात? बाय द वे, आपने किसी को देखा, किसी को पहचान सकती हैं? एनी क्लू दैट यू कैन गिव अस? प्लीज हेल्प अस, वी आर हियर टू हेल्प यू एंड कोऑपरेट विद अस, प्लीज। देखिए इंस्पेक्टर साहब, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेरे आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, मैंने किसी को नहीं देखा है। एनीवे, अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी मिले तो प्लीज हमें बताइएगा। भैया हिलो चलना। भैया सर वो पेपर दिखाना प्लीज। मार दिया इस आदमी को। 4-6 रोज पहले 2 आदमी लोग अपन के ऑटो में आकर बैठे थे, वो इसकी सुपारी की बात कर रहे थे। 4-6 रोज पहले 2 आदमी लोग अपन का ऑटो में आकर बैठा था, वो इसका सुपारी का बात कर रहा था। क्या? हाँ, अपन पुलिस को भी इन्फॉर्म किया और पुलिस भी कुछ नहीं किया। सब शरीफ लोग शमशान पहुंचकर ही रहेंगे अब। मार दिया इस आदमी को मैंने। 4-6 रोज पहले 2 आदमी लोग अपन के ऑटो में आकर बैठे थे, वो इसकी सुपारी की बात कर रहे थे। 2 आदमी लोग अपन के ऑटो में आकर बैठे थे, वो इसकी सुपारी की बात कर रहे थे। अरे मुझे पुलिस के पीछे पड़ा पड़ा, मगर मैं आपके कातिलों को सजा जरूर दिलाऊंगी। हेलो जी, मैं पिंकी बोल रही हूँ। क्या? थैंक यू वेरी मच सर। दीपक भैया, दीदी जल्दी नीचे आइए। क्या बात है पिंकी? पुलिस ने जीजू के कत्ल को पकड़ लिया है। क्या? हाँ। चलो कुछ दिलासा तो। आइए आइए मिस्टर दीपक दफ्तरी, आइए आइए। हेलो इंस्पेक्टर। हेलो। कानून की लाज तो हमने रख ली, हमें आपके भाई के कातलों का पता चल चुका है। प्लीज कम विथ मी, प्लीज कम, आइए। ये वो मुजरिम हैं जिन्होंने आपके भाई का। इन्हें क्या नुमाइश करने के लिए हमारे सामने खड़ा रखा है? फांसी पे क्यों नहीं लटका गया? इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने मेरे भाई की हत्या की है। इन्हें तो ऐसी सजा देनी चाहिए कि Stop it. सॉरी इंस्पेक्टर साहब, ये वो लोग नहीं हैं जिन्होंने आपके भाई का कत्ल किया है। ये वो लोग नहीं है? तो फिर आप किन की बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? राजू, राजू, ये वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है जिसके ऑटो में बैठकर उन 2 पैसेंजर ने आपके भाई के मर्डर का प्लॉट रचा था।
आपने इसे पहचाना? मिस्टर दफ्तरी, ये पहचाना कि नहीं? मैं नहीं पहचाना? नहीं, मैं इसे नहीं जानता। यहां कहां देख रहा है? इधर राइट में। मैं इसे नहीं जानता इंस्पेक्टर साहब। हाँ यही, इसका नाम हरीश दफ्तरी है। ध्यान से देख लो इसे। अगर इसने पैसे देने में झिझक की ना तो खत्म कर देना इसे, खत्म कर देना इसे, खत्म कर देना इसे, खत्म कर देना इसे, खत्म कर देना इसे। हाँ साहब, यही आदमी था। मैं इसे नहीं जानता इंस्पेक्टर साहब। नहीं जानते? इसके पहले कि मैं 3rd डिग्री तुम पर इस्तेमाल करूं, वैसे ये आपको पहचान चुका है। जी हाँ, ये आपको पहचान चुका है मिस्टर दीपक दफ्तरी। मैं आपको और मिसेस बेला दफ्तरी को मिस्टर हरीश दफ्तरी के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूं और हिरासत में लेता हूं। वाह, बहुत खूब। एक्सटॉर्शन का केस बनाकर अपने फायदों के लिए अपने भाई का कत्ल कर डाला आपने। वैसे पिंकी आप दोनों के नाजायज संबंधों के बारे में जान चुकी थी। और उसी ने यहां आकर आप दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की मिस्टर दीपक दफ्तरी। मैं एक भाले जुर्म करता हूं। मेरी बुरी लतों की वजह से मेरे सर पे काफी कर्जा था और मेरे कर्जदार शरीफ लोग नहीं थे। उनका दबाव मुझ पे बढ़ता गया और एक दिन इतनी रात गए घर आते शर्म नहीं आती? तुम्हारी हकीकत मैं जान गया हूं दीपक। रोज रात को लेडीज बार में जाते हो। यही नहीं, मेरे नाम पर इतना बड़ा कर्जा उठाया हुआ है तुमने। मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। हाँ, मैंने दीपक का साथ दिया और क्यों न देती। हरीश के दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं थी। सिर्फ अपने काम से प्यार करते थे और अपने पैसों से। मुझे भी इन पर कभी शक नहीं होता। अगर उस रात मैंने इन दोनों को साथ नहीं देखा होता। As usual. लेकिन बेला इस बार तो सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। मैं आप दोनों को गिरफ्तार करता हूं।